Hello everyone. Today we discuss system calls for file management system. बेसिकली सिस्टम कॉल्स के बारे में हमको पता है कि सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। सिस्टम कॉल एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के बीच में, जिसके थ्रू हम कोई भी टास्क जो यूज़र असाइन करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर में भी हमने सिस्टम कॉल के बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। सिस्टम कॉल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। सो डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम कॉल्स होते हैं उनके थ्रू हम अपने टास्क को एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पर जो न्यू सेमेस्टर है, न्यू सब सेमेस्टर में अब न्यू सब्जेक्ट में हम यूनिक्स में ये पढ़ेंगे कि बेसिकली जो सिस्टम कॉल्स होते हैं वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू हम वर्क कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, या फिर किसी फाइल को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, किस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म कराना है, वो सारा हम आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिस्टम कॉल है वो डिफरेंट टाइप के रहते हैं, लाइक ओपन, रीड, राइट, फाइल एंड रिकॉर्ड लॉकिंग के लिए यूज़ होता है हमारा सिस्टम कॉल। एडजस्टिंग के लिए यूज़ होता है, मीन्स एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ इनपुट आउटपुट फाइल्स। क्लोज सिस्टम कॉल होता है, फाइल क्रिएशन होता है, क्रिएशन ऑफ स्पेशल फाइल्स होता है, चेंज डायरेक्टरी एंड चेंज रूट सिस्टम कॉल होता है, चेंज ऑनर चेंज मोड सिस्टम कॉल होता है, स्टेट एंड एफ स्टेट होता है। मीन्स यहाँ पर स्टेट और एफ स्टेट में क्या होगा, स्टेट आने होता है यहाँ पे स्टेटस, और एफ स्टेट मीन्स होगा फाइल स्टेटस। इसके अलावा पाइप्स का जो सिस्टम कॉल रहता है उसमें डिफरेंट टाइप होते हैं, लाइक ओपनिंग अ नेम्ड पाइप होता है, रीडिंग राइटिंग पाइप होता है, क्लोजिंग पाइप होता है। सो सारा आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम सिस्टम कॉल को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है और वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सो टुडे वी डिस्कस ओपन सिस्टम कॉल। फर्स्टली ओपन सिस्टम कॉल पढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए एल्गोरिथम्स हैं कुछ ओपन के, रीड के, एम के नोड मीन्स मेकिंग अ नोड। नोड किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए हम एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है जिसको हम नोड बोलेंगे। तो क्रिएशन ऑफ स्पेशल फाइल एम के नोड के अंदर आएगा। CHTIR यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी को डिनोट कर रहा है। फिर पाइप, माउंट, अनमाउंट, लिंक और अनलिंक, ये जो सिस्टम कॉल्स हैं इनके एल्गोरिथम भी हमको डिस्कस करना है। अब देखिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट जो सिस्टम कॉल है वो है हमारा सिस्टम कॉल ओपन। सिस्टम कॉल ओपन बेसिकली यूज़ होता है हमारा किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। ये ओपन सिस्टम कॉल बेसिकली देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू ओपन द फाइल ऑफ यूजिंग दिस सिस्टम कॉल। इसका सिंटैक्स रहेगा ओपन, देन उसके बाद हमको फंक्शन का साइन लगाना है। इसके सिंटैक्स में एक और चीज़ आपका पॉइंट आउट हो रही है कि FD इक्वल टू ओपन। ओपन यहाँ पे कीवर्ड है जो सिस्टम कॉल को डिफाइन कर रहा है। उसमें जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसके अंदर पे रहेंगे फाइल का पाथ, फ्लैग और मोड। फाइल पाथ मीन्स जिस भी हम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर लोकेशन का पाथ हमको डालना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम उस पाथ के थ्रू हम उस फाइल को एक्सेस करेंगे। फ्लैग यहाँ पर देखिए एब्रीविएशन लिखा हुआ है कि फ्लैग में हम वैल्यूज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि हमको रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराना है कि राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। और मोड के थ्रू हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि हमारी फाइल परमिशन का पॉइंटर हम सेट करेंगे कि फाइल परमिशन को हम फर्स्ट टाइम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। और जो भी वैल्यूज़ ओपन सिस्टम कॉल में स्टोर होगी या हमको आउटपुट मिलेगा वो FD में स्टोर होगा। FD यहाँ पर फाइल डिस्क्रिप्टर को डिनोट कर रहा है। तो सिंटैक्स हो गया FD इक्वल टू ओपन, फंक्शन के अंदर लिखेंगे हम फाइल पाथ, कॉमा दे के लिखेंगे फ्लैग, फ्लैग के बाद कॉमा दे के लिखेंगे मोड। मीन्स 3 एट्रीब्यूट के थ्रू हम ओपन सिस्टम कॉल को एक्सेस करेंगे और उसका जो आउटपुट आएगा वो स्टोर होगा FD में। FD यहाँ पर फाइल डिस्क्रिप्टर को डिनोट कर रहा है। इसके बाद देखिए इसका एक एल्गोरिथम है ओपनिंग अ फाइल का। यहाँ पर देखिए एल्गोरिथम को हम डिटेल में डिस्कस करें तो सबसे पहले हमको एल्गोरिथम में ओपन हम सिस्टम कॉल यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने ओपन लिया हुआ है। इनपुट में हम दे रहे हैं फाइल का नेम। टाइप ऑफ ओपन मीन्स रीडिंग और राइटिंग हो सकता है। और फाइल परमिशन मीन्स ओके, यदि हम फाइल को परमिट कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए, या फिर डिनाई करने के लिए हम नो कर सकते हैं। इसके बाद आउटपुट में हमको एज इट इज़ अभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि फाइल डिस्क्रिप्टर मिलेगा हमको। अब हम जब कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेप रहेगी कि कन्वर्ट फाइल नेम टू आई नोड। हम फाइल नेम को उसके आई नोड के थ्रू ही एक्सेस करेंगे। आई नोड उसका एक स्पेसिफिक नंबर रहता है जो फाइल जिसके थ्रू एलोकेट होती है। सो फाइल को हम
का जो भी नेम रहेगा उसको हम inode में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इफ़ फाइल डज नॉट एग्जिट और नॉट परमिटेड एक्सेस, मीन्स हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि हमारे पास फाइल एग्जिट नहीं है या फिर हमको उसको एक्सेस करने के लिए परमिशन नहीं मिली है। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमको रिटर्निंग में एरर फाइंड आउट होगा, मीन्स एरर प्रिंट होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अलोकेट करेंगे जो भी हमारा फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारी फाइल मेमोरी है, उसमें हम फाइल टेबल एंट्री के थ्रू आईनोड, जो भी आईनोड फ्री रहेगा वहाँ पर हम अपनी फाइल को इनिशलाइज करेंगे और अलोकेट कराएंगे फ्री स्पेस को। देन फ्री स्पेस अलोकेट करने के बाद हम यूज़र फाइल डिस्क्रिप्टर के थ्रू उस फाइल की एंट्री करेंगे और एंट्री करने के लिए हम उसका स्पेसिफिक पॉइंट सेट करेंगे, मीन्स इनिशलाइज करेंगे वहाँ पर फाइल को। देन अगेन कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि टाइप ऑफ ओपन स्पेसिफाई द ट्रंकेट फाइल, मीन्स यहाँ पर टाइप ऑफ ओपन हम स्पेसिफाई करेंगे कि रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। यदि हमको कंडीशन फुलफिल होती है तो जो भी फ्री आईनोड रहेगा वहाँ पर फाइल असाइन हो जाएगी। और अनलॉक आईनोड मीन्स यहाँ पर हमारा जो भी आईनोड फिक्स हो रहा है उसको हम एक्सेस करने के लिए अनलॉक करेंगे, मीन्स फ्री करेंगे और उसके थ्रू हमारा यूज़र फाइल डिस्क्रिप्टर हमको रिटर्निंग में वैल्यूज़ प्रिंट कराएगा या फिर जो भी हम ओपन कर रहे हैं फाइल को उसका काउंट को हमको शो करेगा कि कितनी बार हम उस फाइल को ओपन किए हैं और कितनी बार उसको क्लोज़ किए हैं। सो इस टाइप का इसका आउटपुट क्रिएट हो रहा है और आउटपुट हमको गिवन होगा फाइल डिस्क्रिप्टर में। तो ये था हमारा ओपनिंग ऑफ फाइल का एल्गोरिथम। उसके बाद सेम एज इट इज़ अब सिस्टम कॉल रीड हम पढ़ेंगे। तो रीड सिस्टम कॉल का बेसिकली यूज़ होता है कि हमारी जो भी रेगुलर फाइल है या रेगुलर फाइल को हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम टोटल कितने टाइम्स रीड किए हैं। रीड सिस्टम कॉल बेसिकली फाइल को रीड कराने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सिंटैक्स देखिए, यहाँ पर सिंटैक्स में नंबर इक्वल टू रीड कीवर्ड हो गया, उसके एट्रीब्यूट वैल्यूज़ में है FD, बफर और काउंट। यहाँ पर देखिए एब्रीविएशन में FD मीन्स फाइल डिस्क्रिप्टर जो हमको रीडिंग ऑफ फाइल में मिला, ओपनिंग ऑफ फाइल में मिला हुआ था। इसके बाद बफर मीन्स जो भी डेटा स्ट्रक्चर की वैल्यूज़ रहेगी और फाइल का पर्टिकुलर एड्रेस रहेगा वो हम बफर में से यूज़ कर सकते हैं। और काउंट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बाइट को काउंट करके बताएगा यूज़र को कि टोटल नंबर ऑफ कितने टाइम्स यूज़र उस फाइल को रीड किया है। रीड सिस्टम कॉल के थ्रू और 3 एट्रीब्यूट के थ्रू जो भी हमारा काउंटिंग आएगी या फिर हमको जो आउटपुट मिलेगा वो एक काउंट डिजिट के फॉर्म में मिलेगा जो हमारा नंबर में जाके स्टोर होगा। मीन्स हम किसी भी फाइल को यदि रीड कर रहे हैं, यदि हमारे पास ABC नाम की फ़ाइल है और उसको हमने अपने वर्किंग सेशन पे 3 to 4 टाइम्स ओपन किया है तो हमको आउटपुट में नंबर के फॉर्म में 3 या 4 मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका एक एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम फॉर रीडिंग अ फाइल। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से। यहाँ पर देखिए इनपुट में हम दे रहे हैं यूज़र फाइल डिस्क्रिप्टर, इसके साथ ही हम दे रहे हैं कि बफर प्रोसेस के लिए यूज़र प्रोसेस का एड्रेस दे रहे हैं और नंबर ऑफ बाइट के फॉर्म में दे रहे हैं कि टोटल कितने टाइम्स हम उस फाइल को एक्सेस किए हैं। आउटपुट में हमको मिल रहा है काउंट ऑफ बाइट्स कॉपीड इनटू द यूज़र स्पेस, मीन्स टोटल नंबर ऑफ कितने टाइम्स यूज़र ने उस फाइल को ओपन किया है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जब स्टेप्स को ओपन करेंगे तो हमने लिखा कि गेट फाइल टेबल एंट्री फ्रॉम यूज़र फाइल डिस्क्रिप्टर। हम फाइल टेबल एंट्री में से यूज़र फाइल डिस्क्रिप्टर फाइल को लिए, फाइल की एक्सेसिबिलिटी चेक किए कि फ़ाइल एक्सेस है कि नहीं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, फाइल में कंटेंट्स हैं कि नहीं। उसके बाद जो भी पैरामीटर्स हैं उसको हम डिज़ाइन करेंगे, पैरामीटर्स के थ्रू हम फाइल को एक्सेस करेंगे। फाइल टेबल एंट्री में से हम फ्री आईनोड को के थ्रू फाइल को अलोकेट कराएंगे, उसके आईनोड को लॉक करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी बाइट ऑफसेट की वैल्यूज़ रहेगी उस बाइट ऑफसेट की वैल्यूज़ में पर्टिकुलर उस फाइल में से कंडीशन अप्लाई करेंगे कि काउंट नॉट सेटिस्फाई, मीन्स किसी भी फाइल को यदि हम एक्सेस कर रहे हैं और वो फाइल बार बार स्किप हो जा रही है तो हमारा काउंट यदि सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम कंडीशन में जाएंगे कि कन्वर्ट फाइल ऑफसेट इनटू द डिस्क ब्लॉक, मीन्स जो भी हमारा फाइल है वो हम डिस्क ब्लॉक में चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ साइज उसकी कितनी है। यदि वहाँ पर काउंट ऑफ बाइट का जो रीडिंग ऑपरेशन है यदि वो 0 के इक्वलेंट आ रहा है तो हम अपनी फाइल का ऑपरेशन को वहीं पे ब्रेक करेंगे। और यदि मान लीजिए हमारा काउंट का ऑपरेशन 0 के इक्वलेंट नहीं आ रहा है तो हम उस बफर को रिलीज़ करेंगे और अपने अनलॉक आईनोड को अनलॉक करके जो भी फाइल टेबल एंट्री में फ्री आईनोड रहेगा वहाँ पर हम अपनी फाइल को अलोकेट करके अपना काउंट को स्टोर करेंगे। तो ये था हमारा रीडिंग ऑफ फाइल का एल्गोरिथम। इसके अलावा जो भी नेक्स्ट आपके सिस्टम कॉल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये एल्गोरिथम्स के
स्टेप्स आपको अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये ही सेम फॉलो करें आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने वर्डिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और यदि इस वीडियो में इस पोर्शन पे इस टॉपिक पे यदि आपको कोई डाउट है तो आप इसको थ्योरी क्लास में डिटेल में डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।